बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह तफसील के साथ बताऊंगा कि मक्का मदीना कैसे आबाद हुआ। मक्के मदीने का जो पहले नाम था वो था यसरब। दुनिया में एक बादशाह हुआ है जिसका नाम था तूबा। उसके पास इतनी ज़्यादा फ़ौज थी कि वो किसी मुल्क पर हमला करके उसे अपना हिस्सा बना लेता था, और जिस जगह को वो फतह करता था वहाँ से 10 आदमी जो इल्मदार और वहाँ के सरदार होते थे उन्हें अपनी फ़ौज के साथ साथ मिला लेता था, ताकि जब वो आगे जाए तो उसे आसानी पैदा और अपने इलाके के बारे में उसे बताते रहें। तूबा ने 1,32,000 फ़ौज का लश्कर लिया और मक्के पर हमला कर दिया, जिसमें 40,000 आलम शामिल थे। जब वो मक्के में आया, बाहर आकर खैमे लगाए। तरीक़ाकार यह था कि जब भी वो किसी रियासत पर हमला करता था, जाकर बाहर खैमे लगाता था, तो लोग उसकी ताकत देकर, उसकी फ़ौज देकर, बग़ैर जंग किए अपने आप को उसके हवाले कर देते थे। जब तूबा ने आकर मक्के के बाहर खैमे लगाए तो किसी ने भी उसे महसूस ना किया, नज़रअंदाज कर दिया। तूबा ने अपने वज़ीर से पूछा कि यार, इन लोगों ने मुझे कुछ समझा ही नहीं है। उसके वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो लोग हैं ये बद्दू लोग हैं, ये अपने नशे में धुंध रहते हैं। यहाँ पर एक घर है जिसकी वजह से दूर दूर से लोग उधर आते हैं, उधर आकर हज वगैरह करते हैं और उन लोगों को पैसे देकर जाते हैं। इनकी वजह से इनकी हवा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको महसूस नहीं किया। तौबा नौज़ बिल्लाह। तूबा के दिल में ख्याल आया कि ये जो घर है ये मैंने घर ही गिरा देना है, और इनकी जो औरतें हैं उन्हें मैंने अपना ग़ुलाम बना लेना है। अभी तूबा कहता है कि मैंने ये बात दिल में सोची ही थी। जब मैं रात को सोया तो तूबा को एक बीमारी ज़ाहिर होगी। उसके नाक, कान, मुंह के अंदर से बदबूदार पीप आना शुरू हो गई। तूबा सुबह उठा, जो उसके पास हकीम थे तूबा ने उन्हें बुलवाया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसका इलाज ना हुआ। उसके पास जो 40,000 आलम थे, तूबा ने अपने आलमों को बुलवाया कि यार तुम लोग आलम हो, मेरे लिए कुछ करो। जो उन सबसे बड़ा आलम था उसने कहा कि तूबा, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो। तुम्हारी बीमारी जो है वो दुनिया की बीमारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीमारी का मैं इलाज कर सकता हूँ। तूबा ने उसी वक्त हुक्म दिया कि मेरे खैमे से सारे बाहर निकल जाओ। वो आलम और तूबा दोनों अकेले ही खैमे में मौजूद थे। आलम ने तूबा से कहा कि मुझे सच सच बताना कि कहीं जो जो अल्लाह का घर बना हुआ है इसके बारे में तुमने कोई गलत ख्याल तो नहीं सोचा था। तूबा ने कहा कि यार, मैंने दिल में ख्याल सोचा था कि सुबह उठूँगा और उठकर तौबा नाउज़ुबिल्लाह मैंने इस घर को गिरा देना है, जिसकी वजह से मक्के वालों के अंदर इतनी मगरूरी है। आलम कहता कि यार, मैंने ना पिछली किताबों में पढ़ा ये अल्लाह ताला का घर है, इसी वजह से ये तुम्हारी जो बीमारी तुम्हें हुई इसी वजह से हुई है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि अब मैं आगे आगे चलता हूँ और मेरे पीछे रींग कर आता हुआ उसी घर के पास आ जा और उसी घर के सामने खड़ा होकर अल्लाह से दो माफ़ी मांग के, या अल्लाह, मैंने जो इस घर के बारे में कहा मुझसे गलती होगी, लिहाजा मुझे माफ़ कर दे। तूबा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं बादशाह हूँ और तू मुझे एक घर से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। आलम ने कहा कि अगर यार मेरी बात मान, अगर तुम्हें आराम ना आया और इससे ज़्यादा भी तुम्हें फजीलत ना मिली तो मेरा सर कलम कर देना। तूबा कहता ठीक है। तूबा ने रेंगना शुरू कर दिया। आलम आगे आगे, तूबा रेंगता हुआ उसके पीछे पीछे। जब खाने काबे के पास पहुँचे और वहाँ पर जाकर तूबा ने दुआ की कि या अल्लाह, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह की कुदरत, उसी वक़्त तूबा ठीक हो गया। तूबा ने अपने वज़ीर को बुलाया। वज़ीर को कहता है कि हमारी इस सोने और चांदी के एक गिलाफ बना और बनाकर इस खाने काबे के ऊपर डाल दे।
اس لیے ڈال دے کہ اگر کوئی بھی بری نیت سے یہاں پر آئے تو اسے یہ اینٹوں کا بنا ہوا گھر نہ نظر آئے، اسے یہ سونے چاندی کا بنا ہوا غلاف نظر آئے، اور وہ سمجھے کہ یہ گھر عام گھر نہیں، یہ قیمتی گھر ہے، اس لیے کوئی اس کے بارے میں بری خیالات اس کے دل میں نہ آئے۔ دنیا میں جب سے امت ساجی ہے، سب سے پہلے اگر خانہ کعبے کے اوپر کسی نے غلاف ڈالا ہے تو وہ طوبہ ہے۔ 7 دن طوبہ مکے میں رہا، 100 اونٹ روز ذبح کرتا اللہ کی راہ میں۔ 7ویں دن طوبہ نے اعلان کیا کہ آؤ ہم اب لوٹ کر واپس چلتے ہیں۔ مکے سے لشکر ترا، جب 350 کلومیٹر مکے سے باہر نکلا، وہاں پر رات ہوگی اور کنویں کے قریب کچھ عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ آپ لوگ پیارے دوستو جانتے ہیں جو پچھلے زمانے کے، آج کل تو وسائل ہی بہت ہے، لیکن جو ہم سے پہلا دور تھا اس وقت اتنا پانی وغیرہ کا وسائل نہیں تھا، پیدل قافلے چلتے تھے، جو بھی کہیں رکتا تھا تو پانی کا سہارا لے کر رکتا تھا۔ کنویں کو جب طوبہ نے دیکھا تو اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ آج ہم ادھر ہی رکیں گے، ادھر ہی خیمے لگا لو۔ وزیر نے وہیں پر خیمے لگانے شروع کر دیے۔ طوبہ نے جو عورتیں پانی بھر رہی تھیں ان سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ یثرب ہے، مدینے کا جو پہلا نام تھا۔ موضوع ہے میرا مدینہ کیسے آباد ہوا۔ رات کو خیمے لگ گئے۔ جو عالموں کے سب سے بڑا عالم تھا اس نے اپنے دوسرے عالموں سے کہا کہ یار آج رات کو نہ تم لوگوں نے مجھے اکیلے میں ملنا ہے، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خیمے لگ گئے، رات ہوگی، رات کے پچھلے پہر جو عالم تھے سارے اکٹھے ہو گئے بڑے عالم کے خیمے میں۔ اس نے کہا کہ یار میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے یہ جو یثرب ہے ادھر اللہ کا آخری نبی آنا ہے، تو لہٰذا تم لوگ صبح سارے چلے جانا، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ دوسرے عالموں نے کہا کہ یار اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، لیکن تمہارے نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عالم کہتا کہ یار میں نے ادھر ہی رکنا ہے، ہو سکتا ہے میرے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آ جائیں اور میں ان سے ملوں، میرے زمانے میں نہ ہوئے میرے بیٹے کے دور میں آ جائیں گے، وہ ان کا دیدار کرے گا، ان کے دور میں نہ آئے اس کے بیٹے کے دور میں آ جائے گا، لہٰذا میں ادھر سے نہیں جاؤں گا۔ جو دوسرے عالم تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم بھی نہیں جاؤ گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ صبح ہوئی، طوبہ نے اماری سے حکم دیا کہ قافلے کو ادھر سے روانہ کرو۔ اماریس نے کہا کہ بادشاہ جو عالموں کے سب سے بڑے 40 سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سے نہیں جانا۔ طوبہ نے کہا انہیں بلواؤ۔ جب طوبہ کے سامنے پیش ہوئے، طوبہ نے پوچھا، جو سب سے بڑا عالم تھا اس سے طوبہ کہتا کہ یار تمہاری وجہ سے تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں، مجھے شفا ملی ہے، اور تم ہی ادھر تمہارے بغیر تو میں 1 منٹ بھی نہیں گزار سکتا، تو لہٰذا میں تمہیں ادھر نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ اس عالم نے کہا کہ اے طوبہ، جس گھر کے سامنے تم نے اللہ سے دعا کی ہے اس گھر کو آباد کرنے والا ایک دن ادھر آنا ہے۔ وہ کہتا کہ اگر اس نے آنا ہے تو لہٰذا اگر تم لوگ نہیں جاؤ گے تو میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ طوبہ ادھر 1 سال رہا۔ 1 سال رہنے کے بعد طوبہ نے اماریس سے کہا، یعنی کہ اپنے وزیر سے کہا کہ یہاں پر 400 گھر بنواؤ۔ اماریس نے وہاں پر 400 گھر بنوایا۔ طوبہ نے کہا کہ ایک اسپیشل گھر بنانا ہے۔ جب وہ گھر بن گئے تو طوبہ نے اماریس سے کہا کہ جو ہمارا لشکر ہے اس میں سے 40 کنوارے جوان لڑکے ڈھونڈو۔ لڑکے طوبہ کے سامنے پیش کر دیے۔ طوبہ نے کہا کہ اب 4 عورتیں کنواری بچیاں ڈھونڈو۔ وہ ڈھونڈ لی، پیش کر دی۔ طوبہ نے کہا کہ ان 400 لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دو۔ اس رواج کے مطابق نکاح کروا دیا گیا اور ہر ایک جوڑے کو ایک گھر دے دیا گیا۔ طوبہ نے کہا کہ تم لوگ ادھر رہو گے۔ جو سب سے خاص اسپیشل گھر بنایا تھا وہ جو عالموں کا سردار تھا وہ اس کے حوالے کر دیا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، اس کی رکھوالی تم نے کرنی، اس کی دیکھ بھال تم نے کرنی ہے۔ اماریس سے کہا کہ میری طرف سے ایک رکا لکھو۔ رکا لکھا۔ رکا لکھنے کے بعد اس عالم کو طوبہ نے پکڑا دیا کہ تم اس گھر کی دیکھ بھال کرو گے، اور جب اللہ کا آخری نبی آئے
तो ये रुका उसे दे देना। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया तो तुम देना, अगर तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी में आ गया तो वो दे देना, अगर उसके बेटे की ज़िंदगी में, यानी कि जिसके भी नस्ल पे बेटे की आया नस्ल में, तो ये रुका और घर उस आखिरी नबी को तोहफे में देना है। अमर ईस 1 साल के बाद उधर से रवाना हो गया, यसरब से मदीना आबाद हो गया। गुज़रते गुज़रते 60 सदियाँ गुज़र गई। तूबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 पहले का ये वाक़या है। मदीना तूबा ने आबाद करवाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 1000 साल पहले। उस आलम की 60 नस्लें गुज़र गई। जब 61वीं नस्ल की बारी आई, उसके मुकद्दर जाग उठे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तशरीफ़ ले आए, नबूवत का ऐलान कर दिया। मदीने वालों ने जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह के नबी, इधर के जो लोग हैं वो आपको अच्छा नहीं समझते, लिहाजा आप हमारे पास आ जाएं, हम आपकी इज़्ज़त करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंतज़ार करो, एक वक्त आएगा कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा। वो दिन आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत की। साथ हज़रत अबू बकर सदीक़ थे। मदीने वालों को ख़बर पहुँच गई, इसीलिए वो घर की छतों के ऊपर चढ़कर मदीने से बाहर आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। जब पता चला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, तो मदीने वालों ने जो उनके पास रुका तूबा की अमानत थी, वो एक भले इंसान को जो मदीने में से सबसे भला मुसलमान था उसे दिया कि तुम रास्ते में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रुका दे देना, ताकि वो रास्ते में ही पढ़ लें कि तूबा ने इसमें क्या लिखा था। वो आदमी उसके सलूके में वो रुका डाल दिया, मक्के को रवाना कर दिया। वो आदमी कहता है कि मैं मक्के और मदीने के दरमियान में था, तो कुछ आदमी एक दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी देर इधर आराम करता हूँ, इधर से इनके लोगों के से पानी वगैरह पीता हूँ और फिर मैं आगे रवाना हो जाऊँगा। वो आदमी कहता कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लिया और मुझे कहा कि तुम्हारे पास एक रुका है, मेरे लिए वो रुका है, मुझे दे दो। वो आदमी कहता कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि इस आदमी को मैं जानता नहीं, सबसे पहले इसने मेरा नाम लिया और इसको किसने बता दिया कि मेरे पास रुका है। वो आदमी कहता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि तुम मदीने से आए हो और तूबा की चिट्ठी है तुम्हारे पास और तुम्हारे इस वक्त सलूके की जेब में है, वो आदमी कहता कि मैंने वो चिट्ठी निकाली और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ को दी और उनसे इरशाद फरमाया कि या सदीक़ चिट्ठी पढ़ो। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने जब वो चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह के आखिरी नबी, मैं नहीं जानता कि आपने कब आना है, कब इस मदीने को आकर आपने आबाद करना है। मदीना मैं आबाद करके जा रहा हूँ, मैं आप पर भी अमान लाता हूँ, आप पर जो किताब उतरेगी उस पर भी अमान लाता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, जब क़यामत को ग़ुलामों की गिनती हो तो उसमें तूबा को भी शामिल ज़रूर कर लेना। मदीने में मैंने एक घर बनाया है जो आपके लिए तोहफ़ा तन है, उसे तोहफ़ा तन कबूल करना। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लेकर आए तो अबू अंसारी के घर रुके। वो घर जो अबू अंसारी का घर था, अबू अंसारी उस घर की रखवाली कर रहे थे। वो तूबा ने बनाया था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। जो अबू अंसारी था, वो जो सबसे बड़ा आलम था, उसकी 61वीं पुश्त में से पैदा हुआ था, जो उस घर की रखवाली कर रहा था। इस तरह मदीना आबाद हुआ। आखिर पर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो बनाई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता चल सके
کہ مدینہ کیسے آباد ہوا۔ جزاک اللہ۔